अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ नमूनिया के बढ़ते हुए केसेस के बारे में। पाकिस्तान, पंजाब, स्पेशली लाहौर में खुश्क सर्दी, स्मोक एंड फॉग की वजह से नमूनिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है। नज़ला, ज़ुकाम, बलगमी, खांसी का बर वक्त इलाज ना होने की वजह से नमूनिया वबा की शक्ल जो है वो इख्तियार करता जा रहा है। वायरल एंड बैक्टीरियल नमूनिया के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। एक हफ्ते के दौरान 23 अफराद जो है वो नमूनिया की वजह से जाँ बहक हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में नमूनिया के मज़ीद 70 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। ज़्यादातर नमूनिया की वजह से बच्चे और बड़े जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, जिसके लिए बच्चों में स्पेशली जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अक्सर बच्चों में बार बार तेज़ बुखार, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम होता है और अक्सर बच्चों का सांस जो है वो तेज़ चलता है। सांस से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। क्या ये सब नमूनिया की इलामात हो सकती हैं? इसका इलाज क्या है? इससे हम किस तरह से जो है वो अपने बच्चों को बचा सकते हैं और इसकी वजह क्या है? मेरा नाम है डॉक्टर सदफ इश्तियाक। आई एम योर फार्मासिस्ट। आज हम बात करते हैं बच्चों में नमूनिया के बारे में। नमूनिया यानी चेस्ट इन्फेक्शन, ये होता किस तरह से है और इसका इलाज क्या है। नमूनिया एक ऐसी बीमारी है जो बच्चों और बड़ों के फेफड़ों को बुरी तरह से मुतासिर करती है। नमूनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे लंग्स, फेफड़ों में मौजूद सांस की छोटी छोटी नालियों के आगे हवा की थैलियाँ होती हैं, जिनको एयर सैक्स या एल्वेलाई जो है वो कहते हैं। इन एल्वेलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन के बायस पस या फ्लूइड बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ब्लड में कम जाती है और इस तरह से सांस में दुश्वारी पैदा होती है। निमोनिया की बीमारी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई की वजह से होती है, या टीबी के जरासीम भी जो है वो इसकी वजह हो सकते हैं। अब क्या होता है कि ये जरासीम मुतासरा बच्चों में खांसने या छींकने के दौरान हवा के अंदर जो है वो दाखिल होते हैं और इस तरह से हवा से हेल्दी बच्चों में सांस के ज़रिए जो है वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। अब किस तरह से ये जितने भी हमारे माइक्रोब्स हैं, ये किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और किस तरह से हमें इन्फेक्शन करते हैं, और जिससे हमारे अंदर नमूनिया के सिम्टम्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स एयर के साथ हमारे लंग्स के अंदर जो है वो एंटर होते हैं, जिसमें से कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स हमारे लंग्स में मौजूद एल्वेलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करने की सलाहियत रखते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी के अंदर या हमारे लंग्स के अंदर एंटर होता है तो वो हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन काज करने की कोशिश करता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इस इन्फेक्शन को क्लियर करने की कोशिश करता है, जिससे एल्वेलाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इस इन्फ्लेमेशन की वजह से एयर सैक्स के अंदर फ्लूइड या पस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से नमूनिया के सिम्टम्स जो हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। नमूनिया के काजेज़ क्या हैं? मोर देन 30 जो है वो इसके डिफरेंट काजेज़ हैं, जिसके अंदर से डिफरेंट काजेज़ में बैक्टीरियल नमूनिया जो कि किसी न किसी बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये मोस्टली तब होता है जब हमारी बॉडी किसी भी वजह से वीक हो जाए, लाइक कोई ना कोई इलनेस है पेशेंट को, या उसकी डाइट प्रॉपर नहीं है, पुअर न्यूट्रिशन है, ओल्ड एज है, या इम्यूनिटी जो है वो वीक है। तो इन सारी रीज़न्स की वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया को लंग्स के अंदर एंटर होने के लिए रास्ता मिल जाता है। बैक्टीरियल नमूनिया हर उम्र के अफराद को जो है वो अफेक्ट कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो लोग जो अल्कोहलिक हैं या स्मोकिंग करते हैं, या रिसेंटली उन्होंने कोई ना कोई सर्जरी की है, या कोई ना कोई उनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, लाइक कोई अस्थमा है या कोई वायरल इन्फेक्शन है, या उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक है, तो इस तरह के लोगों के अंदर बैक्टीरियल नमूनिया होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसके अलावा नमूनिया वायरल नमूनिया भी है। वायरल नमूनिया जो कि ज़्यादातर वायरस की वजह से होता है, लाइक पेशेंट को फ्लू है या इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, या कोई ना कोई एलर्जिक जो है वो डिज़ीज़ है, या उसको जो है वो वायरल नमूनिया है। तो इस तरह के पेशेंट्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको जो है वो नमूनिया हो सकता है। अगर आपको वायरल नमूनिया है तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपको बैक्टीरियल नमूनिया भी हो सकता है। इसके अलावा अदर इसके डिफरेंट काजेज़ हैं, फंजाई की वजह से भी हो सकता है, या एस्पायरेशन। एस्पायरेशन में क्या है कि अगर हम खाने के दौरान कोई ना कोई फूड पार्टिकल या फ्लूइड जो है वो हमारे सांस के दौरान हमारे सांस की नालियों या हमारे फेफड़ों के अंदर एंटर हो जाए, तो उसकी वजह से भी जो है वो पेशेंट को एस्पायरेशन नमूनिया होने के जो है वो चांसेस होते हैं।
हु इज़ एट रिस्क फॉर नमोनिया? वो कौन से लोग हैं जिनके अंदर नमोनिया होने के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं? नॉर्मली किसी भी पर्सन को नमोनिया हो सकता है, लेकिन वो लोग जिनके अंदर नमोनिया होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसके अंदर आते हैं वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो डायरेक्टली उनके लंग्स को इफ़ेक्ट करती है। इसके अलावा वो लोग जिनकी एज 65 या 65 से ज़्यादा है, क्योंकि ओल्डर एज है, जिसके अंदर इनका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो कदरे कम होता है, जिसकी वजह से इस तरह के पेशेंट्स को सीवियर इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। इसके अलावा वो लोग जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसी मेडिसिन जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती हैं, जिसकी वजह से कोई भी इन्फेक्शन नमोनिया हम पे इजीली अटैक कर सकता है। इसके अलावा वो लोग जिनको कोई ना कोई डिजीज़ है, लाइक उनको लंग डिजीज़ है या कोई हार्ट डिजीज़ है, उनको अस्थमा है, डायबिटीज़ है, तो इस तरह के लोगों में भी ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा वो लोग जो किसी ना किसी इंडस्ट्रियल केमिकल्स के साथ इनका कॉन्टैक्ट है, तो इस तरह के लोगों में भी ज़्यादा चांसेस हैं। नमोनिया की वजह से पेशेंट्स के अंदर सिम्टम्स क्या आते हैं? इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील होती है, उनका एनर्जी लेवल जो है वो कम हो जाता है। इसके साथ साथ कन्फ्यूजन या होशो हवास जो है वो कम हो जाते हैं। पेशेंट को या तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है या बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा पेशेंट को खांसी आती है, खांसी के साथ साथ उसका जो स्पूटम कलर है वो येलो, ग्रीन या ब्लडी टाइप जो है वो हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट सांस प्रॉपर नहीं ले पाता, अकड़ अकड़ के सांस लेता है, उसकी सांस की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है, चेस्ट में पेन होती है, नाउजिया, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती, भूख लगना उसको बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा मसल्स में पेन होती है, उसके स्किन, लिप्स और नेल्स का कलर जो है वो ब्लूइश टाइप हो जाता है। बूढ़े लोगों में जिनका मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है वो कदरे कम होता है, इनको नमोनिया होता है, लेकिन इनको नमोनिया के साथ जो है वो बुखार नहीं होता, बल्कि इसमें क्या होता है कि सम टाइम उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसको हाइपोथर्मिया भी कहते हैं। इसके साथ साथ इनको कन्फ्यूजन यानी होशो हवास जो है वो कम हो जाते हैं, पेशेंट जो है वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पाता। अकॉर्डिंग टू एज अगर हम देखें कि इन्फेंट्स के अंदर क्या सिम्टम्स आते हैं, इसमें क्या होता है, बच्चों को फ़ीवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार 102 से 103 तक। इसके अलावा क्या होता है, बच्चों को सांस प्रॉपर नहीं आता, तेज़ तेज़ सांस आना शुरू हो जाता है, सांस की रफ्तार जो है वो तेज़ हो जाती है और सांस के दौरान जो है वो आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, सर्दी लगना शुरू हो जाती है, नोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्टफ़ हो जाता है, नोज़ इस तरह से तेज़ तेज़ जो है वो मूव करता है, जिससे पता लगता है कि पेशेंट हमारा जो बच्चा है वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा, इसको सांस लेने में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इसको कफ़ स्टार्ट हो जाती है, शुरू में बिल्कुल हल्की सी खांसी है या ड्राई कफ़ होती है, खुश्क खांसी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तेज़ किस्म की खांसी जो है वो शुरू हो जाती है, खड़ वाली खांसी, जिसको हम प्रोडक्टिव कफ़ भी कहते हैं। लेकिन अगर लंबे अरसे से जो है वो बच्चे को कफ़ है या फ़ीवर है, तो वो हो सकता है कि वो टीबी की अलामत भी हो सकती है। नमूनिया को डायग्नोज किस तरह से करते हैं? इसके लिए पेशेंट का चेस्ट एक्सरे किया जाता है, पेशेंट के जो है वो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है या नहीं, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन जो है वो फैल तो नहीं रहा। इसके अलावा ब्लड के अंदर जो है वो ऑक्सीजन लेवल को चेक किया जाता है। अब नमूनिया का जो है वो ट्रीटमेंट या इलाज क्या है? नमूनिया का ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है इसकी टाइप के ऊपर कि कौन सी जो है वो इसकी टाइप है। अगर तो बैक्टीरियल नमूनिया है तो इसके लिए हम ज़्यादातर जो है वो पेशेंट को एंटीबायोटिक्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। एंटीबायोटिक्स का एक कंप्लीट कोर्स है 7 to 14 डेज़ का, जिसको जो है वो आपने कंप्लीट करना है। तो ये नहीं करना कि कुछ टाइम के बाद जो है वो आपको फ़ील हो रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो गए हैं तो आप मेडिसिन लेना जो है वो छोड़ दें। अदरवाइज़ क्या होगा कि बैक्टीरिया आपकी बॉडी से जो है वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होगा, बल्कि बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस आ जाती है, तो दोबारा से एंटीबायोटिक्स जो है वो उसके ऊपर प्रॉपर असर नहीं करती, जिसकी वजह से नमूनिया को कंट्रोल करना जो है वो बाद में मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो वायरल नमूनिया है, वायरल नमूनिया का बेसिकली कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, बल्कि ये खुद ही जो है वो ठीक हो जाता है, पेशेंट खुद ही जो है वो बेटर फील करता है। लेकिन फिर भी आपने अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना है ताकि इसके जो जितने भी सिम्टम्स हैं इनको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा अदर ट्रीटमेंट्स में ये है कि प्रॉपर मेडिकेशन लें पेशेंट, अपने माउथ को जो है वो प्रॉपर कवर करें, प्रॉपर रेस्ट करें, हेल्दी जो है वो फूड लें, अपना फ्लूइड इंटेक जो है वो इंक्रीज़ करें, प्रॉपर जो है वो रेस्ट करें।
अगर पेशेंट को पेन है तो उसके लिए कोई ना कोई पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। फीवर है, फीवर के लिए आप कोई ना कोई जो है वो एसिटामिनोफेन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेशेंट को जो है वो कफ़ है, नॉर्मली तो कफ़ क्या है कि वो हमारे लंग्स में से फ्लूइड को भी जो है वो आउट करती है, तो ये जो है वो एज अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी है। लेकिन अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा कफ़ है तो उसके लिए हम कोई ना कोई होम रेमेडीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को चाहिए कि वो सॉल्ट वाटर से जो है वो गार्गलिंग कर ले, या पेपरमेंट टी जो है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा वार्म जो है वो वाटर पिएँ, वार्म वाटर की वजह से, या कोई बाउल ऑफ सूप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सूप पीने से भी जो है वो आपको सर्दी से जो है वो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को जो है वो निमोनिया की अवेयरनेस जो है वो हो सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर जो है वो उस पर कमेंट करें, क्योंकि कमेंट के आंसर जो है वो मैं ज़रूर देती हूँ। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।